भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू। शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू है, ये कहा गया विदेश मंत्रालय द्वारा। शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू हो गया है। विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अभी अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू हुआ है। Military operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200. 12 मई को। Thank you. 12 मई को फिर से बात होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की ये प्रेस ब्रीफिंग जिसमें विदेश सचिव कह रहे हैं कि शाम दोपहर 3 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की है। यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के भारत के डीजीएमओ से बात की और कहा कि हम सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक रहे हैं हवा में, जमीन पर और समंदर में, और इसीलिए इस सीज फायर का ऐलान किया जाता है जो शाम 5 बजे से प्रभावी हो गई है। शाम 5 बजे से प्रभावी हो गई है ये सीज फायर दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। शाम 5 बजे से जिसकी जो फाउंडेशन है, वो बुनियाद पाकिस्तान के डीजीएमओ का वो कॉल जो कि भारत के डीजीएमओ को गया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। विदेश सचिव कह रहे हैं कि सारा जो मिलिट्री ऑपरेशन है हवा में, जमीन पर और समंदर में, वो रोक दिया गया है। शाम 5 बजे से इसे रोक दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू हो गई है। तो शाम 5 बजे से यह सीज फायर लागू हुई है। मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं। विक्रम मिस्री की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा और डीजीएमओ की बातचीत का जिक्र किया है। मैं आपको एक बार ये आपने बयान भी सुना है। ऐश्वर्या न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, डीजीएमओ पाकिस्तान के भारतीय डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉल करते हैं और इस जो गोलाबारी चल रही है दोनों देशों के बीच, मिलिट्री एस्केलेशन, उसको बंद करने की बात करते हैं। प्रभावी हो गया शाम 5 बजे से। जी देखिए, इट वाज क्रिस्प, इट वाज क्विक और 30 सेकेंड के अंदर भारत ने अनाउंस किया कि शाम को 5 बजे से हमने शांति मान ली है। लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से की गई। पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा दिखाया। पाकिस्तान अपनी इनकॉम्पिटेंस समझ चुका है। पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, उसके बाद भारत की तरफ से सुचारिता किसी भी और लेवल पे बात नहीं हुई है। अगले 2 दिन के लिए, अगले 48 घंटे के लिए पूरी पीस है। जो आज सुबह 6 बजे भारत ने जवाबी फायर की है, जो आज काउंटर किया है, पाकिस्तान के होश, जैसे वो कहते हैं ना, होश फाख्ता हो गए, उनको समझ आ गया है। और करीबन 2 से ढाई घंटे पहले दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बात हुई है। शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है और अभी उस सबसे पहले हमारी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ट्वीट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी। तो अमेरिका चाह रहा था कि शांति हो जाए। अमेरिका ने कहा है कि हमने दोनों देशों के नेताओं से बात की है और दोनों देशों के नेताओं ने एग्री किया है। तो ये बात साफ है कि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था। कल सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तस्वीर थे, उससे एक दिन पहले वो भारत में थे। लेकिन उसके बाद भी कल देर रात जिस तरह से पाकिस्तान ने सिविलियन इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, यहां तक कि सेंट्रल
इंडिया को टारगेट बनाने की कोशिश की, जो मिसाइल हमने सिरसा में ड्रॉप की। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने भी पहले बताई, वो ये कि टेरर, आतंकवाद विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी और देश की जनता भी जो देख रहे हैं आपका ये शो, कि पाकिस्तान आतंकवाद के बिना नहीं रह सकता। पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है, लेकिन अब उसको यह बात मालूम होनी चाहिए सुचारिता कि आतंकवाद विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंकवाद जंग का ऐलान होगा। अगर एक पत्ता भी हिला भारत में आतंकवाद की वजह से तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। जरा ब्रेकिंग भी हम चला दीजिए जरा स्क्रीन पर बड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शक इसे देखें। ये बहुत बड़ी बात है ऐश्वर्या, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का, जरा सिलसिलेवार इसे समझिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट टेक्स्ट पर आता है। डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान इस सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ साइड्स। उसके तुरंत बाद मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के एनएसए हैं, उनका भी एक पोस्ट टेक्स्ट पर आता है जिसमें वो कहते हैं कि 48 घंटे तक मेरी बातचीत चली है और पाकिस्तान से हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा भारत के एस्टैब्लिशमेंट से बात हुई है, जिसके बाद हमने ये तय किया। ये खबर आ रही है कि सीज फायर दोनों ही प्रभावी रूप से इसे लागू कर रहे हैं। इसके बाद इशाक डार का पोस्ट आता है, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने लिखा कि ये सीज फायर पाकिस्तान चाहता है। उस ट्वीट के बाद, उस पोस्ट के बाद भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें विक्रम मिस्री आके सिर्फ ये बात कहते हैं, उस ऐलान की बात कहते हैं। हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आकर ये बात बताई कि प्रभावी रूप से सीज फायर हो गया है दोनों देशों के बीच में। अब कोई भी उल्लंघन नहीं होगा मिलिटरीली, सैन्य रूप से, ना हवा में, ना जमीन पर, ना समंदर के रास्ते। अब इसका मतलब सीधा सीधा इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसे लेकर क्या बातचीत हुई, इसको लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा ऐश्वर्या। लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? व्हाट हैज लेड टू दिस सीज फायर? हुआ क्या? नहीं, बात साफ है, पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंस। पाकिस्तान कल देर रात पाकिस्तान ने जो झेला है, पाकिस्तान ने अमेरिका को अप्रोच किया। पाकिस्तान ने परसों तक, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ब्रवाडो कर रहा था। परसों तक पाकिस्तान कह रहा था कि हम ये जंग लड़ सकते हैं, DG ISPR कह रहा था। लेकिन कल, पिछले 12 घंटे पहले एग्जैक्टली, क्योंकि अभी शाम के 6:04 हो रहे हैं, सुबह के 6 बजे से 9 बजे के बीच जो भारत ने पाकिस्तान में हाहाकार मचाया है, उनकी मिलिट्री बेसिस पे उनकी 4 एयरफील्ड्स हमने डिस्ट्रॉय की हैं। उनके 3 प्लेन्स ने जिन्होंने इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस किया था, वो तीनों हमने मार गिराए हैं। करीबन 48 जगह और सारे सिविलियन एरियाज के बाहर वार्निंग शॉट्स भारत ने दिए हैं। पाकिस्तान हिल गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने सफेद झंडा हिलाया है। पाकिस्तान की आर्मी की इनकॉम्पिटेंस, उनके एयरफोर्स की इनकॉम्पिटेंस अब पाकिस्तान के लोगों को दिखने लगी थी। उसके बाद पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी नहीं, जो आर्मी अपने ही लोगों को सिविलियन एयरक्राफ्ट में अपने मिसाइल और ड्रोन के आगे रखे, उस आर्मी से क्या उम्मीद होगी उनके लोगों को? उनकी सिविलियन गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ ने डर के अमेरिका को अप्रोच किया है और उसके बाद अमेरिका ने इंटरवीन किया है और यह कहा है कि पहले पाकिस्तान अनाउंस करेगा। पहले पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से बात की है। पहले ट्वीट पाकिस्तान की तरफ से आया है, पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि यह बात क्लैरिटी है कि सफेद झंडा पहले पाकिस्तान लहरा रहा है, घबराया है पाकिस्तान, परेशान है पाकिस्तान, क्योंकि तहस नहस हो रहा है पाकिस्तान। जी, आपने ऐश्वर्या बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो 8 सैन्य बेस हैं उनको ध्वस्त किया है भारत ने, और भारत की मिलिट्री माइट को अच्छी तरह से जानता है पाकिस्तान। और अब अगर कोई एस्केलेशन होता तो इसके बाद तबाही मचती पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया है। अब ये देख लीजिए कि ये जो एस्केलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद हमने उन पर जिस तरह की एक कार्रवाई की है, उनके एयर बेसेस जैसे